अभी बज रहे हैं 9 और हम निकल पड़े हैं फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू उदयपुर, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 घंटे का डिस्टेंस पर है। इस रूट पे सावलिया सेठ मंदिर आता है, जो कि भगवान कृष्ण का खूबसूरत मंदिर है, तो उसे देख के चलेंगे। तो अभी 12 बज गए हैं एंड वी रीच्ड आवर होम स्टे विच इज़ बेटला हाउस। ये बिल्कुल सिटी पैलेस से 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इट्स अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। हमने उदयपुर में कवर की गई सारी प्लेसेस इस वीडियो में कवर की हैं, जो कि हमने 3 दिन की ट्रिप में की। Day 1, we covered City Palace, boat ride in Pichola and Jagmandir, evening at Gangor Ghat and dance show at Bagori Ki Haveli.
Day 2, we covered the beautiful Jain temples at Ranakpur and the mighty Kumbhalgarh fort. अभिषेक इंदौर चार्ज हो ये देखिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 7 नंबर का गेट जिसे नींबू पुल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है अजय दुर्ग राय कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया, बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1576 में, जब हल्दीघाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे, और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था बाणसुंदर को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास एक चुड़िया गाँव में वहाँ पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच क्या अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो हैं वो यहाँ पर थे, तो अकबर ने उस समय नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। बट शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे निरंतर इस फोर्ट पर आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी है वहाँ पर वो शाबाश खान पहुँच गया था तोप गोले लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहाँ से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट बाणसुंदर उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया, बट इस फोर्ट पर कब्जा उन्हें नहीं किया। अकबर की सेना। हाँ, बट उस समय शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोला चला गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था जिसका मार्क आज भी मौजूद है। तो वो ग्रे कलर का पत्थर दिखाई दे रहा है साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में उधर मैडम, उधर मम्मी लेफ्ट, वो ग्रे कलर का पत्थर दिखाई दे रहा है, उस पर वो कैनन बोल रहा है उस जो वहाँ से चलेगी थी, क्योंकि उस समय कैनन बॉल ब्लास्ट नहीं हुआ करती थी। बेसिकली इसे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के लिए फेंका करते थे, जो कि वहाँ पे लगा था, जो कि इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया है, तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में 1582 के अंदर, और वो घमासान युद्ध था। और उस युद्ध के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की। वॉल कहाँ से क्रॉस होती है, आप देखते हैं ये वॉल जो जा रही है उस पहाड़ी के बैक साइड में जा रही है। ओके, वहाँ से वो डाउन स्टेज जाती है, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद उस कोने पे आपको एक ब्राउन कलर का गोल्ड डाउन मिल जाएगा। देन आफ्टर ये टेम्पल्स दिख रहा है, उसके बिल्कुल पीछे देखते हैं वहाँ पे हल्की सी वॉल क्रॉस होती है। अभी सनलाइट की वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है,
और ये वॉल जो उन्हीं पहाड़ों के पीछे से होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। पूरी 36 किलोमीटर की जो वॉल है वो आज भी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं हुई है। उसके बाद अब ये सारे जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं ये मोस्टली 2nd सेंचुरी के बनाए हुए स्मृति महाराज के द्वारा बनाए गए थे। मोस्टली टेम्पल जो हैं वो खंडित हो चुके, टूट चुके, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आप देखते हैं नीचे वो ग्रे कलर की वॉल दिखाई दे रही है, ये पानी के डैम बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन से और जितना भी बरसात का पानी होता था वो बह के आगे की ओर चला जाता था। तो महाराणा नहीं जो है आगे की ओर चला जाता था। तो महाराणा कुंभा ने यहाँ के लोगों के लिए पीने की व्यवस्था, कृषि के लिए ऐसे 7 चेक डैम्स यहाँ बनाए थे, जिससे कि पानी यहाँ स्टोर रहता था। लोग खेती और पीने के काम में मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। डे 3 हमने कवर किया करनी माता टेम्पल, फतेह सागर लेक, नाथ द्वारा एंड सहेलियों की बाड़ी।
आई होप आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा। इन नेक्स्ट एपिसोड वील कवर आवर रिटर्न ट्रिप फ्रॉम उदयपुर टू बैक इन बैंगलोर। So do like, share, subscribe to our channel.